प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं उसने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की अद्भुत कृपा के लिए जो प्रति भोर को उसके डरवैयों पर, उसके बेटे और बेटियों पर निरंतर प्रबल होती जाती है, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ आज की सुबह में हम सब परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके चरणों पर आते हैं और जो वचन खुदावन प्रभु यीशु ने हमें आज के दिन अपने मनन करने के लिए दिया है और हम उन वचनों के द्वारा अपने जीवन को सुधार सकें, या यदि हमारे जीवन में कोई गलतियां हैं तो हम उनको अपने जीवन से दूर कर सकें, वो वचन पाया जाता है इफिसियों 5 और उसका 16 पद। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत ही सुंदर आज की सुबह आपको और मुझको एक नए बल के साथ, एक नई ताकत के साथ इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझना परमेश्वर आज हमसे क्यों कहता है? हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आज जो है वो कल होगा या नहीं होगा, या आज जो हमारे पास है कल होगा या नहीं होगा, है ना। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि कल की चिंता आप हो जाएगी, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, हम हर दिन प्रभु से बोलते हैं कि जैसा प्रभु तूने हमें अभी तक संभाला, आगे भी तू हमारी अगुवाई कर। जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, वे जानते हैं कि जैसे आज हम आनंदित हैं, कल भी उसी तरह आनंद के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। मगर जिनके पास आज भी प्रभु यीशु का वचन नहीं है, आज भी यीशु मसीह नहीं है, उनके पास कोई आशा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता अवसर को बहुमूल्य समझना है मेरे प्रियो। अवसर है ना, एक समय को, एक अवसर को, जिसे कहा जाता है, अगर इंग्लिश में हम कहें तो एक आपको जो एक चांस मिला है, एक अवसर मिला है, उसको आपको बहुमूल्य समझना है ना। एक अवसर, आप बड़ी बड़ी एग्जाम में बैठे और एक अवसर आपका निकल गया तो वो आपका चांस खत्म हो गया। आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे कि ये अवसर आपको वापस मिले, आपका वो साल बर्बाद हो गया, आपकी वो एग्जाम चली गई और यदि आप उसमें रह गए तो आपका वो खत्म हो गया, वो समय निकल गया जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए आप इतनी शिद्दत के साथ, आप लगन के साथ परिश्रम कर रहे थे, मगर वो एक अवसर जो था वो चला गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमने उसे बहुत लापरवाही के साथ, या हो सकता है हमने उसे बहुत बस ऐसे ही सोचा होगा कि सब हो जाएगा, मगर हमें उसे बहुमूल्य समझना है। यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, उसे बहुमूल्य समझें। परमेश्वर, मैं जानता हूं यह अवसर आपने मेरे जीवन में दिया है। परमेश्वर, मैं जानता हूं यदि मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठा हूं, यह अवसर है मेरे लिए कि मैं इसे क्रॉस करूं और आगे बढ़ूं। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं यदि कोई एक ऐसा अभी एक समय आ गया है कि मुझे इसको क्रॉस करना है, मुझे इसके ऊपर जंप करना है और आगे बढ़ना है। मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता, आज आप इस अवसर को मेरे लिए स्पेशल बनाएंगे, आप इस अवसर को मेरे लिए बेस्ट बनाएंगे। आपको और मुझको इस अवसर को क्या करना है? बहुमूल्य समझना है। क्यों है परमेश्वर इन बातों को कहता है? क्योंकि अवसर हमें परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। हो सकता है हजारों लाखों लोग उस जगह पर खड़े होते होंगे, उस नौकरी के लिए, उस ट्रेनिंग पे बैठने के लिए, है ना, कुछ भी काम करने के लिए बहुत से लोग खड़े होते होंगे, मगर यदि आप इतने लोगों में चुने जा रहे हैं, परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम अपने उस अवसर को व्यर्थ न जाने दें, परंतु उस अवसर में परमेश्वर की महिमा को करते हुए आगे बढ़ें। जो आपने परिश्रम किया है, जो आपने मेहनत की, परमेश्वर उसका फल आपको देगा। हालेलुया। आज इस बात को अगर हम देखते हैं तो एक परमेश्वर का एक वचन जो है, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे तो नूह के समय को भी अगर हम अवसर के रूप में देखें तो एक अवसर था। जब तक नूह ने अपने जीवन में प्रभु की आवाज को सुना और जब वो परमेश्वर के बताए हुए काम को वो कर रहा था और वो एक जहाज तैयार कर रहा था, परंतु फिर भी वो लोगों के बीच में जाके कह रहा था कि मन फिराओ, अवसर है, मन फिराओ। अवसर था उनके पास मन फिराने के लिए, अवसर था उनके पास अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए, अवसर था उनके पास प्रभु के पास लौट आने के लिए, अवसर था उनके पास ताकि वो अपने जीवन में अपने जीवित परमेश्वर को पुकारे, अवसर था उनके पास ताकि वो अपनी इस मौज मस्ती को, अपने हर एक ऐसी चीजों को जिसके अंदर वो लिप्त हो चुके थे, उन्हें छोड़कर अपने परमेश्वर के पास चले आए। अवसर था, मगर उन्होंने उस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। और एक समय क्या हुआ, जब वो अवसर को बहुमूल्य नहीं समझ पाए तो वही अवसर उनके लिए क्या बन गया? एक मृत्यु का कारण बन गया।
एक मृत्यु का कारण बन गया। क्यों बन गया पता है आपको? क्योंकि जब तक अवसर था, जब तक समय था, जब तक उनके पास वो टाइम था कि वो अपने मनों को फिरा सकते थे और अपने परमेश्वर के पास, अपने जीवित परमेश्वर के पास पश्चाताप के साथ आ सकते थे, परमेश्वर उनको अवश्य, परमेश्वर उनको बिल्कुल, ये हकीकत है, परमेश्वर उनको क्षमा करता। अवसर था, मगर जब अवसर चला गया, जब अवसर चला गया, तब नूह और नूह का परिवार उस जहाज में था, मगर जितने लोग बाहर थे, जब वो अवसर चला गया जहाज के अंदर जाने का, जितने लोग बाहर थे, वो अवसर चला गया। जानवर अंदर चले गए, मगर फिर भी लोग बाहर थे। वो अवसर चला गया, जितने भी इस पृथ्वी पर रेंगने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले जितने भी प्राणी थे, सब उस जहाज के अंदर थे, मगर मनुष्य बाहर थे। वो अवसर चला गया, और जब वो अवसर चला गया तो हम देखते हैं कि क्या हुआ। पूरी पृथ्वी जल प्रलय से नाश हो गई। इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश, छोटी सी जगह नहीं, कोई 2 फीट 10 फीट की या 2-3 किलोमीटर की नहीं, परंतु बाइबल कहती है पूरी पृथ्वी को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। जितने भी मनुष्य थे, जो भी था, सब कुछ खत्म किया गया। क्यों? क्योंकि अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। जब तक आपके और मेरे पास अवसर है मेरे प्रियो, उसे बहुमूल्य समझें। हर दिन परमेश्वर ने आपको और मुझको एक अवसर के रूप में दिया है। आज वो समय है अपने पापों से पश्चाताप करें। आज वो समय है, यदि कोई आपको प्रभु के सामने आपको लेकर आया है, यदि आपको कोई प्रभु के बारे में बता रहा है, विश्वास के साथ उसे ग्रहण कीजिए। हालेलुया, ये अवसर है। नहीं तो वो समय दूर नहीं कि वो दरवाजे बंद हो जाएंगे और हम बाहर से आवाज लगाते रहेंगे कि दरवाजा खटखटाओ, हे नूह दरवाजा खोल दे। परंतु नूह भी वो दरवाजा नहीं खोल पाया। क्यों? क्योंकि उस दरवाजे को, उस जहाज के दरवाजे को बंद करने वाला कोई और नहीं, परंतु परमेश्वर खुद आप था। हालेलुया, परमेश्वर ने अवसर दिया था कई समय तक, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कई साल तक वो अवसर था उनके पास कि वो अपने मनों को फिरा सकते थे, वो अपने आप को परमेश्वर के योग्य तैयार कर सकते थे, वो अपने पापों से पश्चाताप कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। वो नूह को समझते होंगे, ये तो पागल है, ये तो ऐसे ही चिल्ला रहा है ना, इसको क्या मालूम कि बारिश क्या होती, इसको क्या मालूम कि ये कैसे होगा, है ना। उनको भी नहीं पता था कि ये कैसे होगा, परंतु उन्होंने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा, उन चेतावनियों को बहुमूल्य नहीं समझा, उन बातों को जो परमेश्वर की ओर से थी। मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे पास नूह को बताने की जरूरत नहीं है। आज आपको और मुझको अब्राहम, इसाक को बताने की जरूरत नहीं है। आज आपके और मेरे पास खुद जीवित वचन है। आपके और मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है। वो खुद आपको और मुझको कह रहा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ के योग्य फल लेकर आओ। हालेलुया। और जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया। केवल आपको और मुझको उसे ग्रहण ही तो करना है, केवल आपको और मुझको उसको पुकारना ही तो है, केवल आपको और मुझको अपने पापों को उसको सामने स्वीकार करना, अंगीकार करना। प्रभु, मेरे जितने भी गुनाह थे, मैं विश्वास करता हूं, मैं करती हूं, तूने अपने लहू से धोकर शुद्ध और साफ कर दिए। यह अवसर है। पता नहीं आज की रात सुबह होगी या नहीं मेरे लिए, मैं नहीं जानती कि सुबह के बाद शाम होगी या नहीं होगी, परंतु यह अवसर है। अपने आप को अपने परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दीजिए, अपने आप को अपने जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। यदि हमारे जीवन में आज भी कोई ऐसी स्थितियां बनी हुई है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर से दूर हैं, यह अवसर है। अपने प्रभु को पुकारें और अपने परमेश्वर को ग्रहण करें। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बहुत आय से आशीष दे, और ये वचन हमारे जीवन में आज की सुबह हमें पश्चाताप को लेकर के आए, ताकि हम अपने मन से पश्चाताप करें, अपने पापों का अंगीकार करें, हमने जो गलतियां की प्रभु के सामने स्वीकार करें, ताकि हम उस जहाज में, जैसा नूह के दिनों में बाहर रह गए थे वैसे नहीं, परंतु स्वर्गीय राज्य में, स्वर्गीय स्थानों पर प्रभु के नाम की महिमा करते हुए पाए जाए। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत आय से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को, अपने गुनाहों को, अपने सारी बातों को आपके सामने स्वीकार करता हूं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूं प्रभु कि हमने जो भी गलतियां की, पिता आपने आज की सुबह उन्हें सब क्षमा कर दिया, और यह अवसर दिया है कि मैं आपको और आपके पवित्र नाम को, हालेलुया, अपने जीवन में ग्रहण करूं, ताकि जो बुरे दिन हैं उनमें मैं बचाई जाऊं और मेरा घराना बचाया जाए। यीशु मसीह के नाम से आपने प्रार्थना को सुना, मैं धन्यवाद करती हूँ। मांगती इस प्रार्थना को यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।